स्वागत। आज हम महाभारत के एक बहुत दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण की रणनीति। हाँ, खासकर जिसे हमारे स्रोत विश्लेषण में दीर्घकालिक दृष्टि कहा गया है, उनकी लॉन्ग टर्म विजन। सही। हमारे पास जो विश्लेषण है वो महाभारत और पुराणों पर आधारित है और ये इस सोच की परतें खोलता है। तो मकसद ये है कि कृष्ण के कामों को सिर्फ मतलब तात्कालिक हार जीत के चश्मे से ना देखें। हाँ, बल्कि एक बहुत बड़ी एक लंबी योजना के तौर पर देखें। सही। युगों तक चलने वाली योजना, धर्म और वो जो कहते हैं ब्रह्मांडीय संतुलन, उसको फिर से स्थापित करने की। बिल्कुल। और ये सोच कुरुक्षेत्र जैसे युद्धों को एकदम अलग रोशनी में दिखाती है ना। हाँ, पूरी तरह से। तो चलिए इस नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि महाभारत की कहानी एक एक बड़े बदलाव के वक्त पर हो रही है। मतलब द्वापर युग का अंत और कलयुग की शुरुआत। एग्जैक्टली वही। और पुराणों में तो पहले से ही कलयुग में धर्म और नैतिकता के पतन की भविष्यवाणी की गई थी। हाँ, तो विश्लेषण कहता है कि कृष्ण के कामों को इसी लंबी मतलब ब्रह्मांडीय समय रेखा में देखने की जरूरत है। और ये तो भगवत गीता में उनके अपने कहे से भी जुड़ता है कि नहीं? हाँ। कि जब जब धर्म घटता है। और अधर्म बढ़ता है हाँ। तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हाँ, तो जाहिर है इसके लिए बहुत लंबी सोच चाहिए, सिर्फ कुछ सालों की प्लानिंग नहीं। बिल्कुल। और विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है, जैसे वो कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे राजा। हाँ। और फिर आखिर में कुरुक्षेत्र के जरिए कौरवों का खात्मा। इसे सिर्फ राजनीतिक दाव पेच नहीं माना गया तो है, क्या माना गया है? इसे भूभार हरण की तरह देखा गया है। मतलब धरती पर जो अधार्मिक योद्धाओं का बोझ बढ़ गया था, अच्छा। उसे कम करने की एक जरूरी प्रक्रिया, ताकि कलयुग की शुरुआत से पहले धरती थोड़ी शुद्ध हो सके एक तरह से। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम कुरुक्षेत्र युद्ध को इस नजरिए से देखें, जिसका ताना बाना कृष्ण ने ही बुना था ऐसा कहते हैं, हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ पांडवों को जिताने के लिए नहीं था, बल्कि उन बिगड़ चुके राजवंशों को हटाने के एक बड़े मकसद का हिस्सा था। हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। ये सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई से कहीं ज्यादा था, कहीं ज्यादा। तो ये एक तरह की दैवीय योजना से प्रेरित शुद्धिकरण प्रक्रिया थी। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत यही बताते हैं कि कृष्ण की नजर तात्कालिक फायदे नुकसान से बहुत बहुत आगे थी। वो समय के चक्र मतलब युगों को और बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने के लिए जो जरूरी हस्तक्षेप था उसे समझते थे। हम्म। और भगवत गीता का क्या? विश्लेषण ये भी बताता है कि वो सिर्फ अर्जुन के लिए उस पल की सलाह नहीं थी। सही कहा। वो उस वक्त अर्जुन के लिए तो थी ही, लेकिन उसका संदेश कहीं ज्यादा व्यापक था। आने वाले युगों के लिए, खासकर कलयुग की मुश्किलों में इंसानों को रास्ता दिखाने वाला ज्ञान। अच्छा। और यहां तक कि गांधारी के श्राप को स्वीकार कर लेना। हाँ, जिससे उनके अपने यादव वंश का नाश हुआ। हाँ, उसे भी कुछ व्याख्याकार इसी लंबी सोच का हिस्सा मानते हैं। वो कैसे? जैसे कि आने वाले युग में संतुलन बिगाड़ सकने वाली एक और बड़ी शक्ति को रास्ते से हटाना। ये दिखाता है कि वो उस वक्त के मोह से कितने ऊपर उठ चुके थे और उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना के प्रति कितने समर्पित थे। तो सार ये निकलता है कि विश्लेषण कृष्ण को इतिहास का सिर्फ एक किरदार नहीं मानता, बल्कि क्या ब्रह्मांडीय चक्रों का एक तरह का प्रबंधक। हाँ, बिल्कुल। एक तरह से कॉस्मिक मैनेजर कह सकते हैं। उनके काम जो शायद उस वक्त किसी को कठोर लगे हों, हाँ, वो असल में युगों तक धर्म की स्थापना और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा थे। ऐसा विश्लेषण सुझाता है। तो मतलब निचोड़ यही है कि कृष्ण की रणनीतियों को समझने के लिए हमें एक बहुत व्यापक, दूरगामी और ब्रह्मांडीय नजरिया अपनाना होगा। हाँ, बिल्कुल। उनके वो काम दी जो छोटे दायरे में शायद कठोर लगें, वो असल में युगों में धर्म की स्थापना और व्यवस्था बनाए रखने के बड़े लक्ष्य से जुड़े थे। तो कुरुक्षेत्र सिर्फ वंश की लड़ाई नहीं थी। नहीं, वो एक जरूरी शुद्धिकरण था। और अपने ही कुल यादवों के विनाश को स्वीकारना भी वो तात्कालिक मोह से परे हटकर उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना के प्रति उनकी निष्ठा दिखाता है। तो विश्लेषण कृष्ण को इतिहास में सिर्फ एक भागीदार नहीं मानता। नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चक्रों का व्यवस्थापक मानता है, मैनेजर। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है ना? क्या सवाल? कि अगर वाकई इतनी लंबी सोची समझी योजनाएं बड़ी मानवीय घटनाओं को दिशा देती हैं, यहां तक कि एक नए युग में आने वाले पतन का प्रबंधन भी करती हैं, हाँ, तो फिर ये समय, भाग्य और डिवाइन इंटरवेंशन मतलब दैवी हस्तक्षेप की प्रकृति के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है।